To welcome you all on this DXN platform. Friends, today we all are blessed by one of the most prestigious guests, who is the global business entrepreneur, author, business coach, and trainer, health and wellness advisor, and counselor also. Sir is having more than 16 years of experience in direct selling industry. He has secured right now the recognition as gold crown diamond in this field. Friends, I would like to invite the Honorable Sir, Mr. Praveen Saunke, sir. Good morning, sir. Good morning. And welcome to you on this diet. Thank you, Jagruti madam. Friends, sir will guide us and introduce us the new DXN product, which is called as DXN Brahmi, which is going to launch tomorrow, means 30th of July at 11 a.m. So sir will guide us and give us more valuable information about how Brahmi has amazing benefits, how it works, how we have to introduce and how we have to do the positioning to the prospects. Everything he will guide us. Sir, I would like to hand over the mic to you, sir. Sir, next to you. Thank you. Sir. Thank you, Jagruti मैडम. बहुत ही नाइस वर्ड्स के साथ आपने अच्छा इंट्रोडक्शन किया है और रियली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और आज के सेशन को मैं शुरुआत करता हूं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे इस जबरदस्त सेशन के अंदर, बहुत ही एक्साइटमेंट सेशन के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं. और हमारा एक नया मेहमान लॉन्च होने की तैयारी में दोस्तों, क्यों ना हम इसकी सही पूरी जानकारी लेकर सही पोजीशनिंग को समझें. तो सभी लोगों को मैं आज की मीटिंग में यहाँ पे वेलकम करता हूं और आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं. जैसे आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, ब्राह्मी के चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ. तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर कि बहुत ही जबरदस्त हमारा एक फैमिली मेंबर डीएक्सएन के अंदर ज्वाइन होने की तैयारी में है दोस्तों. तो हम सब लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है कि इसकी सही इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है, इसकी सेलिंग टेक्निक्स, पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी बातें आज के सेशन में हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे. जितना मैंने कुछ दिनों से अभी ये रिसर्च करते आ रहा हूँ, उस रिसर्च के दौरान प्रोडक्ट की प्रॉपर पोजीशनिंग के बारे में जरूर मैं ध्यान देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात होती है कि एक प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो वो प्रोडक्ट की सही पोजीशनिंग और वो प्रोडक्ट हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट रेंज को कहीं पे डैमेज ना कर पाए, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर की जिम्मेदारी होती है. यस और नो? मानते इस बात को? जैसे बहुत बार होता है ना, हमने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट या बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा लेती है, तो ये हम नहीं करने की कोशिश करेंगे. एज ए लीडर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक अच्छा डीएक्सएन का एसोसिएट है, तो हम सभी लोगों को सही प्रोडक्ट की पोजीशनिंग आज सीखना है. सभी लोग तैयार है दोस्तों? तो सभी को कहूंगा आप चैट बॉक्स में अपना नाम और सिटी जरूर लिखने की आदत रखिए. बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैं सभी अलग अलग सिटीज से आज के इस वेबिनार के अंदर स्वागत करता हूँ दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, मैं मेरा शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा यहाँ पर. डीएक्सएन ब्राह्मी के स्वास्थ्य लाभ. मेरा हर एक सेशन दोस्तों इंटरैक्टिव करने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आप भी मेरे साथ बने रहें और पार्टिसिपेशन जो होता है वो इंटरैक्टिव चैट बॉक्स के अंदर दिखे. यहाँ पर हम आपके सामने तो बैठे नहीं है, लेकिन कम से कम चैट बॉक्स के अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं जरूर चाहूंगा, ताकि हो सकता है कि आप भी इसको पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ सुनकर चले जाए. अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल पूछूं, कल हमने एक प्रोग्राम की बात की थी, कल हमने एक अच्छा प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, डीएक्सएन गिलॉय. तो डीएक्सएन गिलॉय के मैंने कुछ 10 हेल्थ बेनिफिट आपको बताए थे. तो डीएक्सएन गिलॉय के कौन सा सबसे अच्छा बेनिफिट आपको लगा कल की सेशन में से, आपको तुरंत चैट बॉक्स में लिखना है. दिस इज अ क्विज फॉर यू. तो देखते हैं दोस्तों, कौन सा ऐसा हेल्थ बेनिफिट आपको अच्छा लगा कल की सेशन में से गिलॉय को लेकर, वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है. विच बेनिफिट यू हैव टू लाइक, आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल इंट्रोडक्शन था. ओके ओके ओके, आगे बताइए दोस्तों, कीप इट अप. अच्छा, ताप.
हेमलता डोके जी मैडम लिखते हैं फीवर, वेरी गुड, ओके। पोजिशनिंग समझ लेना दोस्तों, जब कोई फीवर है, ज्यादा इन्फेक्शन के अंदर है, डेंगू मलेरिया जैसी प्लेटलेट कमी होने वाली जैसी समस्याओं के अंदर है, तो वहां पर हम जरूर गिलॉय को प्रमोट करेंगे। लिवर जैसी या जॉइंटिस जैसी, वेरी गुड, बूस्ट एनर्जी, ओके। और बताइए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बताओ। ब्लड प्यूरिफायर और इम्यूनिटी बूस्टर, ओके। और क्या जानना चाहेंगे, जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने कल का सेशन सुना था, कितने लोगों ने इसका फायदा लिया है? ओके, स्वाइन फ्लू का भी बोला जा रहा है। टोटल 10 बेनिफिट आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा? सभी लोग लिखने की कोशिश करें सर, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? ओके ओके, स्किन डिसऑर्डर भी लिखा जा रहा है, लिखिए लिखिए लिखिए, कौन सा सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा? तो आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कितने लोग नोट्स निकाल रहे हैं वो भी समझ में आ जाता है। तो जरूर दोस्तों हम सीखने के लिए सेशन ज्वाइन करें, ना कि सुनने के लिए ज्वाइन करें। दो तरह की होती है, एक होती है लिसनिंग और दूसरी होती है एक्टिव लिसनिंग। तो सीखने के लिए अगर आएंगे तो जरूर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे दोस्तों, ओके। तो चलिए मैं सिर्फ 2-3 लाइन में बताऊंगा। कल की प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कल का प्रोडक्ट का पोजिशनिंग होना चाहिए जहां पर फीवर है, जहां पर डेंगू मलेरिया या अलग अलग इंफेक्शन डिसऑर्डर्स आ जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है, ऐसे जगहों पर हमें जरूर इसको प्रमोट करना है। साथ ही साथ इनडाइजेशन की सिस्टम के ऊपर भी हम इसको अच्छे से प्रपोर्ट कर सकते हैं हमारी उत्पादों के साथ, डीएक्सएन की श्रृंखला के साथ, वेलनेस की पूरी किट के साथ। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई जॉइंटिस पीलिया जैसी बीमारी के अंदर सफर है तो उनको भी हम गुडवेल यानी गिलॉय को प्रमोट कर सकते हैं। एक बात मेरे से कल छूट गई थी, मैं आपको तुरंत इसको ऐड कर दूंगा। जितने भी लोग अल्कोहलिक होते हैं, जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेने वाले लोग होते हैं, तो उनको एक लाइन बोलना, अगर आप अच्छी और सेहतमंद तरीके से ड्रिंक लेना चाहते हो तो आप गिलॉय जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दारू तू छोड़ नहीं सकता तो दारू तुझे छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दारू तो छोड़नी चाहिए लेकिन लोग दारू नहीं छोड़ सकते, लेकिन दारू आप बोलना, दारू तुम नहीं छोड़ सकते लेकिन दारू तुम्हें अंदर जाके छोड़ने वाला नहीं है। तो तुम अच्छी तरीके से दारू पी सके इसके लिए गिलॉय को जरूर ट्राई करें। तो अब कितना बंडी और कितना लोग आपको मिल सकता है बताइए। तो गुडवेल का बहुत जबरदस्त तरीके से आप प्रमोशन जारी रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डीएक्सएन ब्राह्मी के स्वास्थ्य लाभ। बिल्कुल दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों को आज के सेशन में मैं लेकर जाना चाहूंगा और आगे बढ़ते हैं। अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट ऑफ द डीएक्सएन ब्राह्मी। मैं प्रवीण सालुंके एज ए गोल्ड क्राउन एंड आप सबका आज के एक बहुत ही स्पेशल सेमिनार में दोस्तों स्वागत करता हूं। ये देखिए हमारी एक डीएक्सएन की पूरी फैमिली आयुर्वेदा की, ये तो 6 प्रोडक्ट है, लेकिन डॉक्टर सवेरा सर खुद कहते हैं कि अगर आप 6 प्रोडक्ट को धड़ल्ले से आप मार्केट करेंगे तो हम आने वाले समय में 60 प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और हो सकता है ये आयुर्वेदा का बहुत ही जबरदस्त कदम डीएक्सएन के साथ जुड़ जाएगा और डीएक्सएन को एक अलग ब्रांड लोगों तक हमें पहुंचाने में मदद करनी है। आप सब लोग एक अच्छा लीडर बनकर इसको अच्छी तरीके से प्रमोट करना दोस्तों। आप देखना आज का प्रोडक्ट है ब्राह्मी, तो मैं वो हर्ब आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि डीएक्सएन कभी भी किसी भी तरीके का हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री या हम इसको हम कहते हैं कि कोई इस तरीके की प्रोडक्ट नहीं होती कि जिसको हम ओरिजिन में नहीं देख सकते, नेचर के सिद्धांत से जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये है डीएक्सएन की ब्राह्मी। आप इसको पहचान सकते तो आप इस पिक्चर को जरूर देखिए, अगर किसको पता नहीं तो आप इस पिक्चर को देखना है। ये भी एक ऐसी हर्ब है जो कि नेचर के साथ बहुत ही आयुर्वेदा के अंदर चमत्कारी जड़ी बूटियों में से एक है। आप देखना यहाँ पर ब्राह्मी के स्वास्थ्य लाभ के बारे में अगर हम जानकारी लेना है तो इसकी प्रॉपर पोजीशन करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे हम पहले जमाने में जब प्रेजेंटेशन लिया करते थे तो मुझे एक बात याद आ रही है, वो मैं आज आपसे साझा करता हूँ कि हम जब भी बोलते थे ज्ञानोडर्मा को लेकर, जब भी हम बात करते थे, ज्ञानोडर्मा इज ए किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों में राजा है, सभी वनस्पतियों में वो राजा है, द किंग ऑफ एडॉप्टेजन कहा जाता है। तब हम ये ब्राह्मी का उदाहरण लोगों को दिया करते थे। जैसे हम कहते थे कि कोई भी किंग ऑफ एडॉप्टेजन किसे कहते हैं, किंग ऑफ एडॉप्टेजन का मतलब होता है कि जो किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम ना करे, पहला पॉइंट। दूसरा, वो पूरे शरीर पर काम करे, ओवरऑल बॉडी नॉर्मलाइज करने में मदद करे। और तीसरा, ज्यादा मात्रा में भी ले या लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी ले, बहुत ज्यादा मात्रा में भी खाए तो भी इसका कोई दुष्परिणाम ना हो। तो किंग ऑफ एडॉप्टेजन की कैटेगरी में कौन आता है? ज्ञानोडर्मा। उस समय पे हम उदाहरण के लिए लेते थे ब्राह्मी। जैसे ब्राह्मी को हम किंग ऑफ एडॉप्टेजन नहीं बोल सकते। ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी एक सेगमेंटल प्रोडक्ट है। सेगमेंटल मतलब क्या है? उसकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग एक सेगमेंट के ऊपर आती है दोस्तों। वो बहुत बड़ा मार्केट आपको ओपन करने की तैयारी में दोस्तों आप रहना। उसको बोलते हैं सेगमेंटल अप्रोच। मतलब ब्राह्मी हम ज्यादा मात्रा में भी नहीं खा सकते दोस्तों,
मतलब आपने उठाया और डायरेक्टली 20, 25, 40 कैप्सूल तुरंत खा लिया, तो दैट इज नॉट गुड इनफ, ये सही नहीं है। तो किंग ऑफ एडॉप्टेशन समझ में आना है और साथ ही साथ प्रॉपर पोजिशनिंग को समझना है। तो एक सेगमेंटल अप्रोच का प्रोडक्ट है, इसको सिंगल हर्ब या फिर हम बोल सकते हैं ये सेगमेंट के साथ काम करेगा, किसी ना किसी एक बॉडी की सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा मदद करेगा। तो उसको हम जानने के लिए तैयार है। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताइए। आपका यस मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला बना देता है दोस्तों। तुरंत लिखना है आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्या आप लोग सभी लोग एक्साइटेड है? यस लिखना है, कैपिटल यस भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। शॉर्ट फॉर्म में भी यस लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। थैंक यू लहू जी, थैंक यू लतिका मैडम, जल्दी जल्दी। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस प्रोडक्ट को जानने के लिए? वेरी गुड, थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू बोंडे सर, थैंक यू अनिल सर, अंकुश शिंदे सर, थैंक यू। यस यस यस, सभी लोग एक्साइटेड है, क्या बात है। रियली दोस्तों, एक हमारा फैमिली मेंबर ही हमारे साथ जुड़ रहा है और इसको हमें बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर लेकर छा जाना है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसको हम बॉटेनिकल नेम होता है उसका बकोपा मोनियरी, बकोपा मोनियरी। अब ये बॉटेनिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम होता है, एक वैज्ञानिक नेम होता है। आप इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, नोन एज ए ब्राह्मी, इसको ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। इसको अगर देखा जाए, इसका एक सोर्स होता है ना, वो कंटेंट एज अ फ्रेश ड्राई लीव्स, मतलब जो मैंने अभी हर्ब या मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा, इस पत्तों को, ड्राई सूखे पत्तों को निकाल कर उसको अच्छी तरीके से पीस कर वहां से एक पाउडर निकल जाती है और उस पाउडर को टैबलेट फॉर्म में लाया जाता है डीएक्सएन के द्वारा, ब्राह्मी के रूप में दोस्तों। तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक नेचुरल तकनीक यूज की जाती है, सही क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का ध्यान रखा जाता है, ताकि कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जंतुनाशक, कीटनाशक, इस तरीके का कोई हार्मोनल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इसको उगाना नहीं है। ये डीएक्सएन के ऑलरेडी एक यूएसपी रह चुकी है दोस्तों, कि डीएक्सएन कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएगा वो आपको एक क्वालिटी के साथ भरपूर लेकर आएगा और सुरक्षा को जरूर लेकर ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक नाम, इसको हम सिंपल है ब्राह्मी, ब्राह्मी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम इसका प्रॉपर पोजिशनिंग कर रहे हैं एज अ ब्रेन टॉनिक, मेमोरी बूस्टर हर्ब, ब्रेन टॉनिक। आप लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि कभी भी ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में जाना चाहिए, आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों एक्टिव करना पार्टिसिपेशन में। तो जब लिखते हैं तो फिजियोलॉजिकल, और जब सोचकर लिखते हैं तो साइकोलॉजिकल, दोनों का संतुलन बना रहेगा तो ये लाइफ टाइम आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो हम ब्राह्मी की पोजीशनिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है, बहुत ही बेहतरीन मेमोरी बूस्टर है, आपकी याददाश्त की शक्ति को बढ़ाने का जबरदस्त टॉनिक है दोस्तों, इज अ ब्रेन टॉनिक। इसका कंक्लूजन देखेंगे, ये बिबिलियोग्राफी, मतलब हमने कुछ यहाँ पर इंटरनेट, मैंने बताया ना बहुत सारा रिसर्च करने के बाद जो जानकारी मेरे तक पहुंच चुकी है, वो जानकारी मैं आपसे आज साझा करना चाहूंगा दोस्तों। तो सभी लोग लिखिए, ये बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है, बेहतरीन मेमोरी बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर, याददाश्त की शक्ति को बढ़ाने वाला। अब कितने सारे लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है धीरे धीरे हमारी याददाश्त की शक्ति कमजोर होने लगती है, यस और नो? याददाश्त की शक्ति कमजोर होने लगती है। मान लीजिए आप एक अच्छा लीडर और अच्छा सेल्स पर्सन बनकर, एक सही प्रोफेशनल बंदा बनकर आप मार्केट में जा रहे हो और कहीं पे कुछ जानकारी देने और आपको याद ही नहीं आ रहा है नाम, तो कैसा लगेगा? तो आपको समझ में आता है कि यार मैं भूल रहा हूं इन चीजों को। तो आपके मेमोरी को और आपके ब्रेन टॉनिक को बूस्ट करना, आपकी मेमोरी को बूस्ट करना, या आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्राह्मी मदद करेगी। हाँ दोस्तों, इसके अंदर गैनोडर्मा भी मदद करता है, लेकिन गैनोडर्मा ऑक्सीजन एनहांसिंग पावर है, गैनोडर्मा ब्लड सर्कुलेशन पावर है, गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन का पावर है, उससे भी आपके कोशिकाओं को मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मी के अंदर ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं, ऐसा कुछ मटेरियल पाया जाता है, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन की मेमोरी सेल पर एक्टिवेट हो जाते हैं दोस्तों। ब्रेन के अंदर मेमोरी सेल को रिएक्टिवेट करेंगे, ब्रेन की मेमोरी सेल पर काम करते हैं, जिसकी वजह से को बेहतरीन नर्व टॉनिक भी बोला जाता है। और साथ ही साथ यह ब्रेन की समस्याओं को भी बहुत जबरदस्त मदद करता है दोस्तों। यह पिक्चर दिमाग में रखिए हमेशा, ब्रेन टॉनिक है, मेमोरी बूस्टर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेन, ये जो ब्रेन है ना दोस्तों, ये इंसान का ब्रेन और जानवर का ब्रेन, इसमें फर्क है या नहीं, मुझे बताओ। एक जानवर के ब्रेन में और इंसान के ब्रेन में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है? वाई ब्रेन टॉनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फर्क होता है ना? बिल्कुल होता है दोस्तों। क्यों होता है मैं अभी बताता हूं आपको, और इस पिक्चर्स में, इस आने वाली जानकारी में आपको पता चलेगा क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन नेचर एज एवर मेड।
मतलब अब तक निसर्ग से बनाया हुआ ह्यूमन का यानी इंसान का जो ब्रेन है एक बहुत ही, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, मतलब एक इतना एक जबरदस्त ऑर्गन, एक अवयव, एक अंग हमारा इंसान का ब्रेन है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग को लेकर, मस्तिष्क को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? द ब्रेन इज द पावर टू रिटेन इंफॉर्मेशन। इंसान का ब्रेन जो होता है ना दोस्तों, वो एक रिटेन, गेन इंफॉर्मेशन एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का डेटा कलेक्ट करना और उसको फिर से रिटेन, रीगेन और रिकॉल करना। इसको हम कहते हैं ना कि जब भी आप जानकारी लेते हो तो आप कुछ सुन रहे हो, जब आप लिखते हो तो आप रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद रिकॉल होता है। तो यहाँ पर आता है दोस्तों एक इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन के अंदर लेकर जाना और इंफॉर्मेशन को सेव करना। बहुत बड़ा काम हमारे साथ हमारा इंसान का ब्रेन करता है, which will call as a memory. Memory is perhaps the most vital of the aspect that differentiate human being from other animals. ये मेमोरी जो ताकत है ना, ये याददाश्त या मेमोरी इसको जो कहते हैं, या सोचने की शक्ति हम बोल सकते हैं, तो वो जो शक्ति इंसान को मिली हुई है ना, उतनी बड़ी शक्ति तो किसी भी जानवर को नहीं मिली है दोस्तों। मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, क्या आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? क्या कोई जानवर हंसता है? कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई कैट या भी कोई भी जानवर, कभी आपने किसी टाइगर को हंसते हुए देखा है? क्या किसी एलिफेंट को हंसते हुए देखा है? तो ये कितनी बड़ी ताकत हमें भगवान ने दी है, वो हमारे ब्रेन के अंदर है दोस्तों। तो क्यों ना हम एक अच्छी स्माइल, क्यों हम हमेशा एक डिप्रेशन रहे, क्यों हम अपने अंदर एक हमेशा टेंशन में रहे? हमेशा सर दोस्तों एक अच्छी स्माइल के साथ आगे बढ़िए। एक अच्छे सेल्स पर्सन को अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान जरूर रखनी चाहिए। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है और इसके लिए हमें जरूरत है एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेन टॉनिक की। ब्रेन टॉनिक इज ए नेचुरली रेमेडी टू द इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। क्या क्या मदद करता है? देखो, एक अच्छा ब्रेन टॉनिक कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। बैलेंस द मूड एंड मेमोरी, आपका मूड को बैलेंस करता है। मूड एलिवेटर भी आप इसको बोल सकते हैं, अभी मूड एलिवेटर भी कह सकते हैं, यानी मूड एलिवेटर। एक मिनट है, इसको कहते हैं मूड एलिवेटर। तो मूड एलिवेटर के बाद मेमोरी एनहांसर है, मेमोरी को भी इंप्रूव करता है। ऑल्सो फॉर दोज हु आर स्टडिंग, मतलब जो पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल पर्सन लोग होते हैं जो बहुत सारा पढ़ाई भी करते हैं। बहुत ऐसी भी तकनीक है, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में भी है, तो हमें भी बहुत सारा जानकारी लेना, पढ़ाई करना, ये स्ट्रेस आता ही कि नहीं आता है? तो ऑल एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है इसकी वजह से, तो इन स्ट्रेस में भी रियलाइज करने में मदद करेगा। इट इज यूजफुल फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और लो मेमोरी परफॉर्मेंस। ये जो है ना एक ब्रेन टॉनिक जो है, ये सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक सही कंसंट्रेशन को बनाए नहीं रख पाते हैं, मेमोरी परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है, याददाश्त की शक्ति कमजोर हो जाती है। इट्स आल्सो यूजफुल एज अल्जाइमर पेशेंट्स। अल्जाइमर डिसीज यानी इसको एडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अल्जाइमर का मतलब ही होता है मेमोरी लॉस, मेमोरी का कम होते जाना। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, हमारी कोशिकाएं ब्रेन की डेड हो जाती है, लेकिन फिर से नई नहीं बनती है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। आपका स्किन सेल हर 28 दिन के बाद नया आएगा, मर जाएगा, फिर से नया आ जाएगा। आपका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, हर 120 दिन के बाद फिर से नया बनता है। लेकिन दोस्तों ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, वो एक बार डेड हो जाए तो वो फिर से नई नहीं बनती है। इसको हम बोलते हैं कि आपका ब्रेन 5 या 7 साल तक डेवलप होता है, 7 साल से 15 साल तक वो विकसित होता है और विकसित होता है, डेवलप होते जाता है, निर्माण होता है, फिर उसके बाद विकसित होता है दोस्तों, 15 साल के बाद एज इट इज रहता है। मतलब क्या है? अब हमें जरूरत होती है हमारे ब्रेन को अच्छा टॉनिक देने की। अब हम उन सेल में से नया सेल की उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो मेमोरी लॉस होना एक बहुत ही साधारण बात बनती है बहुत सारे लोगों के जीवन में। कुछ लोगों को समझ में आता है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सभी लोगों के लिए यह बहुत बेहतरीन चीज बनती है दोस्तों कि हमारी मेमोरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। और आने वाले समय पर अल्जाइमर नाम जैसे डिसीज के तरफ हमें नहीं जाना चाहिए।
चाहते आप सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग ऐसा प्रोडक्ट को जरूर सभी लोग चाहते होंगे? यस। थोड़ा सा अल्जाइमर डिसीज के बारे में अगर बताओ इन शॉर्ट, तो इसको एडी नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इट्स वन ऑफ द डिमेंशिया दैट ग्रेजुअली गेट्स वर्स ऑफ ओवर टाइम। इट्स अफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। मतलब ये जो अल्जाइमर डिसीज है ना, वो अफेक्ट करता है लोगों की मेमोरी के ऊपर, उनकी थिंकिंग के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि साथ ही साथ एडी और एक होता है एचडी, मतलब कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं लोग, तो हाइपर एक्टिव लोगों के लिए भी हम ये प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव बोला जाता है मतलब ज्यादा मात्रा में बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, मतलब यहाँ पर भी इनबैलेंस आ जाता है, तो ये ब्राह्मी बहुत जबरदस्त वहां पर काम कर सकता है। कॉजेस और फिर इंसिडेंट्स और रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो एज एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली के अंदर कोई अल्जाइमर की हिस्ट्री है तो ये एडी नाम का फैक्टर होने की चांसेस और संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमारे पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों के अंदर किसी को अल्जाइमर डिसीज अगर हो चुका है तो होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज यू गेट ओल्डर, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे ये रिस्क आपकी बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा ना, एक 60 साल या कुछ लोगों को 70 साल होने के बाद हम क्या बोलते हैं, कभी उनको कुछ याद नहीं रहता। यस और नो, मानते हैं किस बात को? जल्दी बताओ। जैसे उम्र 60 हो जाती है तो हम धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं, अभी उनको कुछ याद नहीं रहता, या फिर वो पर्सन खुद बोलता है अरे यार मुझे पहला भी जैसा अभी कुछ याद नहीं रहता है। तो जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आपका धीरे धीरे ये मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और याददाश्त की शक्ति कमजोर होने लगती है दोस्तों। तो डेवलपिंग अल्जाइमर डिसीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग, मतलब ये कम उम्र में भी आ सकता है दोस्तों, ये सिर्फ एजिंग से इफेक्ट नहीं करता है, कम उम्र में मतलब कुछ बच्चों में भी पाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने अभी एडीएचडी जो बोला आपको, यहाँ पर भी होता है एक हाइपर एक्टिव होना, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना, ये भी एक बीमारी के लक्षण होते हैं, तो वहां पर भी हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। हैविंग अ क्लोज ब्लड रिलेटिव सच एज अ ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, मतलब अगर आपके ब्लड रिलेशन के अंदर किसी कोई तरह की समस्याएं होती है तो होने की रिस्क ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है। तो ये ब्रेन टॉनिक हमें किस तरीके से और क्या क्या मदद कर सकता है, एज अ ब्राह्मी हमें उसको इस्तेमाल करें तो क्या मदद होता है ब्रेन टॉनिक में? ये रिलीव करता है मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को। एंजाइटी मतलब हमेशा थका भरा रहना, आपके अंदर वो जुनून या वो उत्साह की कमी होना। अब मुझे आपको सवाल पूछने दो कि एक अच्छा डायरेक्ट सेलर, एक अच्छा लीडर के अंदर एंजाइटी रहेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा? हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा हतोत्साहित रहेगा, हमेशा डिमोटिवेट रहेगा, हमेशा थका भरा रहेगा, तो क्या वो तरक्की कर पाएगा? तो नहीं। तो यहाँ पर बात आती है हर एक व्यक्ति को, ये तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों कि जब भी हम ज्ञानोडर्मा भी ले रहे तो हम ज्ञानोडर्मा से भी फायदा पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी ब्राह्मी की वजह से आपकी ब्रेन की स्टिम्युलेशन को मजबूत करेगा। आप एक्साइटेड है? मुझे बताइए इन बातों से सुनकर, जल्दी बताओ कितने लोग एक्साइटेड है? इसको प्रॉपर समझना है और अपने सारे एसोसिएट को जरूर प्रमोट करना शुरू कर देना है। जैसे आपको लगता है कि कोई बंदा ज्यादा नकारात्मक बात कर रहा है, ज्यादा डिप्रेशन की बात कर रहा है, ज्यादा वीकनेस वाली बात कर रहा है, ज्यादा कमजोर वाली बात कर रहा है, तो आप तुरंत बोलना आपको ब्राह्मी का जरूरत है। बोलेंगे आप लोग? जल्दी बताओ। हो सकता है आपकी डाउन लाइन, हो सकता है आपका अपलाइन, हो सकता है आपका कोई क्रॉस लाइन, जैसे ही कोई इस तरीके की थकी भरी बातें करने लगे तो आप बोलना भैया मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जरूर एक ब्राह्मी का प्रोडक्ट लेना चाहिए। मार्केट में भी आप ऐसे लोगों से जरूर मिलेंगे, जैसे कोई नकारात्मक बोलेगा तो नकारात्मक लोगों को भी हम पोजिशनिंग करेंगे, अभी निगेटिव लोगों को तुरंत बोलना आपको ब्राह्मी का जरूरत है। बोलेगा मतलब अरे ये जो एंजाइटी होती है ना, ये आपकी एंजाइटी आपकी बातों से झलक रही है। यस और नो? यस दोस्तों, एक मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए मदद करेगा। आइडियल फॉर स्टूडेंट एंड एल्डरली पीपल, मतलब सभी एज के वर्ग के लोगों के लिए। सर हमारा प्रोडक्ट कभी भी किसी एक एज में नहीं रखेंगे हम। सभी एज का मतलब क्या है? एक स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है, एक ओल्ड पर्सन भी पढ़ाई करता है, सभी लोगों को याददाश्त मेमोरी की जरूरत है, एक अच्छा ब्रेन होना ये सभी की जरूरत है। प्रिवेंट अर्ली एजिंग ऑफ ब्रेन सेल्स, प्रिवेंट अर्ली एजिंग ऑफ ब्रेन सेल्स मतलब बहुत जल्दी एजिंग होना ब्रेन का। मैंने अभी बात बताया कि मेमोरी सेल जो होती है वो एक बार डिस्ट्रॉय या डेड हो जाए वो फिर से रिजनरेट या रिजुनेट नहीं होती है। तो प्रिवेंट अर्ली मतलब बहुत कम समय में ब्रेन को बूढ़ा होने से बचाए। कितने लोग चाहते हैं अपना ब्रेन को तरोताजा और जवान महसूस रखने के लिए? तो ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए। इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन बाय स्टिम्युलेटिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के फंक्शन को भी, अदर ऑर्गन जो होते हैं ब्रेन के अंदर उसको भी स्टिम्युलेट करेगा, साथ ही साथ
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी फायदा पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां पर फायदा आता है वहां पर नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर को हम एक सपोर्ट दे सकते हैं गैनोडर्मा स्पाइरुला नोनिजी के साथ। नोनिजी भी जरूर दीजिए दोस्तों, नर्व टॉनिक है नोनिजी भी, लेकिन साथ ही साथ अभी ब्राह्मी जुड़ जाएगा। ज्यादा नहीं सर, उसकी प्राइस तो आपको कल ही पता चल जाएगी, लेकिन अभी मैं बोलूं तो 250-300 की रेंज में आने वाला प्रोडक्ट है। कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताओ। तो आपको गैनोडर्मा के साथ स्पाइरुलिना नोनिजी के साथ प्रॉपर तरीके से कहां पर ये प्रोडक्ट हमें सेगमेंट ऐड करना है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग इस बात को समझ रहे जल्दी बताओ दोस्तों। हो सकता है आपको कोई लिटरेचर मिले, हो सकता है इंटरनेट के ऊपर आप कोई ब्राह्मी की अलग जानकारी मिले और आपको वहां पे समझ में आ जाए इसका ये भी बेनिफिट है, तो भी ज्यादा बेनिफिट बताना भी कभी कभार गलत हो सकता है। ज्यादा बेनिफिट बोल रहा हूं, सही पोजीशनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों। ज्यादा बेनिफिट बताना भी हमारे लिए मिस्टेक बन सकती है और सामने वाला आपका गैनोडर्मा लेने की वजह से तुरंत बोल सकते हैं चलो ब्राह्मी दे दो मुझे सिर्फ। तो आपको प्रॉपर पोजीशनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा रिसर्च के ऊपर मत जाइए, इस तरीके का प्रॉपर जानकारी आपके पास आ जाए पर्याप्त है दोस्तों, इसी को धड़ल्ले से मार्केट करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे लिखा है इंप्रूव द कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी। आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर, ध्यान लगाने की शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों। ये कॉन्सेंट्रेशन जितना अच्छा रहेगा हमारे बच्चे पढ़ाई में मजबूत बन जाएंगे, उनका पढ़ाई के अंदर का परफॉर्मेंस, उनका स्कूल के एग्जाम के अंदर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आप भी एक अच्छा कंसंट्रेशन बना पाओगे तो किसी भी ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोग्राम या सेल्स की जो टेक्निक्स बताई जाती है उसके अंदर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होने की वजह से इसके बेनिफिट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो कितने लोग लेना चाहेंगे जल्दी बताओ, यस लिखेंगे। इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, क्या बात है। आपके ब्रेन के अंदर एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करना। गैनोडर्मा तो डिटॉक्सिफिकेशन, क्लॉट को डाइल्यूट करेगा, अंदर की जो गठिया जो क्लॉटिंग होती है या फिर जहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, नॉर्मल जहाँ पर हमारी खून के पाथ के अंदर जहाँ पे ब्लॉकेजेस है उसको निकाल कर क्लॉट को डाइजॉल्व करके हमारा सप्लाई को नॉर्मल करने का काम गैनोडर्मा जरूर करता है। लेकिन साथ ही साथ एक सेगमेंटल प्रोडक्ट बात करता हूं मैं। सेगमेंटल मतलब प्योरली ब्रेन के लिए जो प्रोडक्ट है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। आपकी ब्रेन फंक्शन के अंदर एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को लाने में यह मदद करेगा। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेडेक, मतलब बार बार माइग्रेन वाली समस्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो माइग्रेन बार बार हो रही है तो आप जरूर इसको साथ ही साथ प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। सपोर्ट सिस्टम बैलेंस ऑन सेल्यूलर लेवल, एक अच्छा ब्रेन के अंदर सपोर्ट सिस्टम डालने में मदद करेगा। यहां पर देखेंगे हम लोग, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमें पकड़ना है ब्रेन के रिलेटेड जहां पे भी जितनी जानकारी है उसी को पकड़ना। आप सब लोग अभी ब्रेन लिखिए, जल्दी लिखना है BRAIN, जल्दी लिखना है, सभी लोग लिखना है चैट बॉक्स में ब्रेन, या आपके दिमाग के अंदर ये वर्ड जाना चाहिए पूरी तरीके से, जल्दी लिखना है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। कंटेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आप बोलना है दिमाग की मस्तिष्क के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हर बार आप क्या करेंगे, अभी ब्रेन का वर्ड इस्तेमाल कर ही बात करेंगे। तैयार है सभी लोग, जल्दी बताओ, ताकि हम क्या करेंगे सही पोजिशनिंग, क्योंकि 250-300 का प्रोडक्ट है तो एक ब्रेन को लेकर तो कोई भी परचेस कर लेगा। यस तैयार है सभी लोग, वेरी गुड, बी भी लिख सकते हैं। तो कंटेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपके ब्रेन के अंदर अगर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है तो फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से ब्रेन हमारा क्या होता है, जल्दी एजिंग होता है, इसका एजिंग प्रोसेस जल्दी आ जाता है, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट का भी जरूरत हो, तो ब्रेन के अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिलते हैं। ब्रेन जोड़ना इसके आगे। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यहाँ पर बोलना दिमाग के अंदर कहीं पे सूजन आ रही है तो उसको इन्फ्लामेशन को कम करने की सहायता कर सकता है ये ब्राह्मी। तो रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ब्रेन जोड़ना, ब्रेन इसलिए मैं लिखने को बोल रहा हूँ BRAIN, सब लोग लिखना। रिड्यूस द इन्फ्लामेशन मतलब क्या है, ब्रेन के दिमाग के मस्तिष्क के अंदर कहीं पे सूजन आ रही है तो वहां पर ये मदद कर देगा। में बूस्ट ब्रेन फंक्शन, यहाँ पे भी ब्रेन वर्ड आया देखो, ब्रेन फंक्शन मतलब आपकी फंक्शनलिटी ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर देगा। हेल्प रिड्यूस ADHD सिम्टम, ADHD मैंने अभी बताया था। ADHD का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम अल्जाइमर डिसीज भी बोल सकते हैं, या फिर HD मतलब हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, ज्यादा हाइपर एक्टिव लोग होते हैं दोस्तों, अति हाइपर लोग होते हैं। कुछ बच्चे देखना बहुत ज्यादा हाइपर होने की वजह से भी मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर वो बोलते हैं ये वो ज्यादा हाइपर है, ज्यादा हाइपर एक्टिव आपका बच्चा है। तो इस समस्या के ऊपर ज्यादा हाइपर एक्टिव रहना और लोअर रहना दोनों को भी मध्यम लेवल पर उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए मदद कर सकता है दोस्तों। प्रिवेंट द एंजाइटी, जैसे मैंने अभी बोला था, थका बारा रहना, स्ट्रेस को कम करना, लोअर ब्लड प्रेशर इन लेवल, और साथ ही साथ एक अच्छा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर
है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राह्मी इज यूज्ड फॉर नर्व टॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ द इपिलिप्सी, जहाँ पे फिट्स वाली समस्याएं होती है, इपिलिप्सी, बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, वहां पर भी आप एज एक ब्रेन टॉनिक, नर्व टॉनिक का रूप में ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंप्रूव द मेमोरी एंड एनहांस द रिकॉल, रिकॉल वर्ड इस्तेमाल करिए, रिकॉल मतलब क्या है, कोई भी जानकारी मेमोरी के अंदर आने के पश्चात, रिकॉल मतलब क्या है, याददाश्त की शक्ति, रिकॉल की शक्ति को बढ़ाएगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड इंटेलेक्चुअल पावर, आपके अंदर की ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान में रखने यानी याददाश्त की शक्ति होती है दोस्तों। कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना। इंक्रीज द ब्रेन कैपेसिटी टू एडिशनल लोड, रिलीज द मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको भी बहुत मदद करता है। अब यहाँ पे डोसेस भी बताए जा रहे हैं, आप कम से कम 2 टैबलेट्स ले सकते हैं एक साथ में। कल कंपनी के बारे में भी पूरी तरीके से हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है जितना आसान कर पाऊं उतना आसान करने की कोशिश मैं आपके लिए आज कर रहा हूं दोस्तों। तो इसको पूरी तरीके से समझिए और प्रॉपर मार्केट को डेवलप करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ब्राह्मी एज अ ब्रेन टॉनिक, यहाँ पे भी देखिए लिखेंगे 3000 साल पुरानी ये जड़ी बूटी है दोस्तों। इसका आयुर्वेदा के अंदर ट्रेडिशनली सिंस एज द 3000 ईयर्स द मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज द आयुर्वेदा एज द ब्राह्मी। कंसिडर यहाँ पर मेधया रसायना ब्रेन टॉनिक, साइंटिफिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी है, कॉमन नेम्स भी है जैसे मैंने बोला था। फिर यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है, तो हेल्थ बेनिफिट भी यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। दिस प्लांट हैज अ नंबर ऑफ यूजेस इन आयुर्वेदा, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी है। एक्सटेंसिवली यूज इन द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन एज अ न्यूरोटॉनिक, लिख सकते हैं आप लोग, एक न्यूरोटॉनिक वर्ड इस्तेमाल करना सर, ऐसे वर्ड आपको अब भी आपको रिकॉल करने, ऐसे वर्ड को डेटा स्टोर करना है। न्यूरोटॉनिक है बोलना, क्या बोलेंगे, न्यूरोटॉनिक, लिखिए न्यूरोटॉनिक, चैट बॉक्स में, पेपर में, डायरी में लिखना, न्यूरोटॉनिक है, अच्छा न्यूरोटॉनिक है। व्हेन इट कम्स टू मेमोरी एनहांसिंग प्रॉपर्टी, बकोपा, बकोपा मतलब ब्राह्मी, इट कैन एक्चुअली बी एट्रिब्यूटेबल टू द एक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बैकोपैसिडाइस, मतलब इसके अंदर कुछ तत्व है, वो एक्टिवली मॉलिक्यूल है, वो एक अच्छा न्यूरोटॉनिक भी बनता है। और इसको हम बोलते हैं बेहतरीन ब्रेन टॉनिक, याददाश्त की शक्ति बढ़ाने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट दोस्तों। यस दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने वाला प्रोडक्ट। इसके अंदर देखा जा रहा है बेकोपासाइड्स कंटेन प्रॉपर्टी नोन एज टू इंप्रूव द मेमोरी, एनहांस द फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड विद लर्निंग न्यू टास्क। एक नए नए चीजों के अंदर अगर कुछ लोग, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोगों को तो हम ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। यस, तैयार है सभी लोग, बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा, जिनको अभी टाइम ही नहीं मिलता है आपको मिलने के लिए भी, वो बोलता है मुझे अभी एग्जाम नजदीक आई है, तो उसको जरूर जरूर और जरूर इसको प्रमोट करेंगे। तैयार है सभी लोग। इट यूजुअली यूज एज अ सप्लीमेंट कॉग्निटिव एंड एनहांसमेंट, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दोस्तों है। तैयार है सभी लोग, जल्दी बताओ। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, कितने लोग एक्साइटेड है मुझे ये भी जानना है दोस्तों इस प्रोडक्ट को लेकर। वेरी गुड, इट्स अ लॉन्ग टर्म यूज भी है, मतलब जल्द कंटिन्यूसली भी सेवन करते रहेंगे तो भी इसका कोई बड़ा नुकसान आपको कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि द इम्पैक्ट रेगुलर इंटेक ऑफ द बकोपा, मतलब ब्राह्मी का रेगुलर इंटेक करने से इंक्रीज द प्रोटीन और एक्टिविटी, एक अच्छी एक्टिविटी को इंप्रूव करता है। प्रोटीन प्रोडक्शन इन द ब्रेन सेल्स, हमारी दिमाग की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रोडक्शन को इंप्रूव करेगा, विच प्ले रोल इन द लर्निंग एंड मेमोरी। ऑल्सो इंक्रीज लॉन्जिविटी एंड इंटेलिजेंस, कितने लोग अपने बच्चों को इंटेलिजेंट करना चाहेंगे। देखो इस तरीके के वर्ड आपको जरूर अपने साथ रखने हैं, पेपर पे रखने हैं और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है दोस्तों। बकोपा, बकोपा मतलब ब्राह्मी, ऑल्सो हेल्प विथ द रिपेयर ऑफ डैमेज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। क्या बात है दोस्तों, डैमेज न्यूरॉन इन द ब्रेन सेल्स, हमारी दिमाग की दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वहां पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल्स यानी न्यूरो सेल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके डैमेज को इंप्रूव करने में मदद करता है। मतलब जहां पर हम एमएस की बात करते आए थे, या फिर हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर अभी हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी, मतलब कुछ ऐसी भी समस्या है जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है, तो आप बोलना ये काफी आपके लिए मददगार हो सकता है, बिकॉज ये न्यूरॉन के अंदर भी एक अच्छा रिपेयर करने में मदद करता है। हेल्पिंग एनहांसिंग ब्रेन फंक्शन, बूस्ट द मेमोरी। Bocopa is also benefit to those with Alzheimer's. Alzheimer's मतलब क्या था, याददाश्त की शक्ति कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लॉस। अब अल्जाइमर वर्ड को आपको याद रखना है। अल्जाइमर ये बहुत सारे लोगों की समस्या बनती जाएगी, आने वाले समय में बहुत सारे लोग इसके अंदर आ सकते हैं दोस्तों, मेमोरी लॉस। स्टडी 6 सामने देकर आया हूं, ग्लोबल इंसिडेंस। अब ग्लोबल इंसिडेंस देखेंगे, वर्ल्ड वाइड
पूरे विश्व का एक इंसिडेंट सामने है। मोर देन 24.3 मिलियन पीपल, मतलब 24.3 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब 24.3 मिलियन इंटू 10 लाख करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा अमाउंट होता है, ये कितनी बड़ी जनसंख्या बन जाती है। 24 मिलियन पीपल आर करंटली एस्टिमेटेड टू हैव मेमोरी लॉस। अभी इस सिचुएशन के अंदर पूरे विश्व भर में 24 मिलियन, मतलब 24 इंटू 10 लाख, इतने लोग, कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं टोटल कितना हो रहा है देखेंगे। तो पीपल करंटली एस्टिमेटेड टू हैव मेमोरी लॉस। अभी इस सिचुएशन के अंदर इतने सारे लोगों को मेमोरी लॉस की समस्या है दोस्तों। तो एंड 4.6 मिलियन न्यू केसेस डायग्नोस ईच एवरी ईयर, मतलब क्या है, हर साल। अब ये 24 मिलियन तो ऑलरेडी है ही, लेकिन आगे दोस्तों 4.6 मिलियन, मतलब क्या है देखिए, हर साल नए केसेस बढ़ रहे हैं 4.6 मिलियन। तो मतलब करीब करीब 45 लाख लोग, 45 लाख लोग हर साल डायग्नोस होते हैं, और 243 यानी 243 लाख। ये दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, आप देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये आज का अगर सिचुएशन है तो बकोपा कैन एनहांस इट। न्यू केसेस अगर इस समय पे इतने बढ़ रहे हैं तो क्या 2040 में ये कम होंगे या बढ़ेंगे, बताइए अभी। अब बताइए आप कि ये जो सिचुएशन अभी मार्केट में बढ़ रही है, स्ट्रेस, लोग बहुत सारे लोग अभी स्ट्रेस के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, यस और नो। बहुत सारे लोग अभी तनाव को महसूस कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिला का सबसे पहला तनाव कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, घर में कैसे उसको संभाल पाएंगे, लड़की होगी तो क्या होगा, लड़का होगा तो क्या होगा। तो उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरा क्या होने वाला है। अब कुछ लोग अभी बहुत सारे प्रगत हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, तो उनका टेंशन बनता है नॉर्मल होगा कि सीजर। मतलब क्या है, एक गर्भवती महिला को बच्चा का जन्म लेने से पहले स्ट्रेस ले रही है। मुझे बताइए, पेट में जो पल रहा बच्चा, जो डेवलप होने वाला बच्चा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों का, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, 100% होता है। इसका मतलब आपका जन्म होने से पहले से ही ये तनाव का शिकार आप लोग हैं, यस और नो। मुझे बताइए, तनाव इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, आप आपका जन्म होने से पहले शिकार है। तो देखिए दोस्तों कितना हमारे ऊपर ये मतलब ये अंदर कितना हमारा टॉर्चर हो रहा है, समझ में नहीं आता, इनटैजिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। तो फिर जन्म होने के बाद, जन्म होने के बाद अब वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बनेगा, मम्मी पापा का झगड़ा, आपने वो 3 इडियट मूवी देखा होगा, यस और नो। तो स्ट्रेस, कितने सारे तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं दोस्तों। बच्चों को भी स्ट्रेस है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, उसके वजन से ज्यादा उसका स्कूल का बैग, माय गॉड। अब देखिए आप कितना, पहला जमाने में कैसा पढ़ाई था, आज का पढ़ाई कितना वास्ट होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें, नौकरियों का स्ट्रेस, स्ट्रेस, जैसे ही बड़े बन जाते हो तो पढ़ाई पूरी कर ली, डिग्रियां पूरी कर ली, अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे जगहों पे आपका एक दाखला होना भी स्ट्रेस, उसके पश्चात एक अच्छा एजुकेशन पूरा होने के बाद अच्छी नौकरी मिलना भी एक बड़ा स्ट्रेस, यस और नो। अच्छी नौकरी को, फिर नौकरी पाने के बाद नौकरी को संभालने का स्ट्रेस, यस और नो, तनाव है या नहीं है। फिर बॉस का टेंशन, बॉस, फिर ये सब दिन का जानकारी दोस्तों है। साथ ही साथ आगे बढ़ते तो इतना सारा लोग है, तो कितने मार्केट बड़ा है, जिसके कारण आपका न्यूरॉन सेल डैमेज हो रहा है, जिसके कारण आपके ब्रेन, मस्तिष्क के सेल कोशिका डैमेज हो रही है, आपका मेमोरी लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका प्रॉपर प्राइसिंग क्या होगा वो कल सही में समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हो इसका 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट होगा, 7 टैबलेट, डीपी, एमआरपी, एसवी, पीवी। अब इसको आप ज्ञानोडर्मा के साथ जरूर जोड़िए। ज्ञानोडर्मा इज ए किंग ऑफ एडॉप्टेजन, लिखिए किंग ऑफ एडॉप्टेजन ज्ञानोडर्मा, पेपर पे लिख सकते हो, डायरी में लिखिए किंग ऑफ एडॉप्टेजन। सभी पूरे शरीर का इलाज करने की क्षमता ज्ञानोडर्मा के अंदर है। लेकिन सर मैं इसके साथ ब्राह्मी क्यों दे रहा हूं, तो ब्राह्मी आपके ब्रेन के सेल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए, आपकी मेमोरी को साहब इंप्रूव करने के लिए आपको जरूर लेना है इस ज्ञानोडर्मा के साथ। कितने लोग इसको प्रॉपर तरीके से पोजिशनिंग करेंगे आज से, सेगमेंटल वाइज अप्रोच, यस और नो। किंग ऑफ एडॉप्टेजन, वेरी गुड, ओके, किंग ऑफ एडॉप्टेजन, जिसको अच्छी तरीके से स्पेलिंग पता है वो जरूर लिखिए, किंग ऑफ एडॉप्टेजन,
किंग ऑफ एडॉप्टेजन। तो फिर हम कह सकते हैं कि गैनोडर्मा के अंदर ऑक्सीजन यानी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ओरैक वैल्यू जब आपकी इंप्रूव हो जाती है तो आपके ब्रेन की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। फिर ब्राह्मी हम क्यों लेना है? गैनोडर्मा भी क्लियर है, तो उसके साथ ब्राह्मी क्या मदद करेगा? ब्राह्मी असल में न्यूरॉन सेल में स्टिमुलेट करेगा। ऐसे कुछ मटेरियल इसके अंदर हैं जो आपके डायरेक्टली न्यूरो सेल के ऊपर काम करेंगे और उसको रिवाइटलाइज करने में मदद करेंगे। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से पोजिशनिंग करना और गैनोडर्मा के साथ भी दे सकते हो। और अगर किसी को एंट्री प्रोडक्ट दिया होगा तो फिर हम आपका एक अच्छा टेम्पलेट यूज करेंगे, वो बोलना ये तो ट्रेलर है। क्या बोलेंगे? अभी मान लीजिए कोई कस्टमर गांव खेड़ा में है, किसी रूरल एरिया में, वो बोला मुझे तो अभी ब्राह्मी दीजिए, नो प्रॉब्लम, इसको छोड़ो मत, इसको ब्राह्मी जरूर दीजिए। अब 1-2 महीने के बाद बोलेगा आपको कि मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ, तो तुरंत तो बोलना ये तो ट्रेलर है, अभी तो आपने सिर्फ एक सेगमेंट के लिए लिया। क्या बोलेंगे आप? अभी तो आपने सिर्फ एक सेगमेंट के लिए लिया, अभी तो पूरा शरीर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बोलेंगे? पिक्चर अभी बाकी है। पूरे शरीर का अगर उपचार करना चाहते हो डीएक्सएन के माध्यम से तो गैनोडर्मा लेना ही होगा। स्पाइरुलिना न्यूट्रिशन है, नोनिजी एक एंजाइम का टॉनिक है। यस, कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग प्रॉपर तरीके से इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर रहे हैं? मैं जरूर जानना चाहूंगा कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं। यस यस, प्रदीप पाटोल जी, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। नोट डाउन कर रहे हैं? कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं? थैंक यू जागृति मैडम। द किंग ऑफ एडॉप्टेशन इज द गैनोडर्मा। और सेगमेंटल अप्रोच के अंदर ब्रेन टॉनिक, नर्व टॉनिक, एक अच्छा न्यूरो टॉनिक इसके अंदर आएगा हमारा ब्राह्मी। याददाश्त की शक्ति बढ़ाने वाला, कंसंट्रेशन की शक्ति को बढ़ाने वाला, बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला, यस, स्ट्रेस में रहने वाले सभी लोगों को ताकत देने वाला, स्ट्रेस को कम करने वाला, एंजाइटी को कम करने वाला। यस, ये लिखिए वर्ड्स, एंजाइटी को कम करने वाला ब्राह्मी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर निगेटिव बात करने का तो बोलना ब्राह्मी की जरूरत है। जैसे ही कोई वीकनेस वाली बात करे, हो सकता है ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपकी डाउनलाइन आपसे वैसी बात करने लगे तो वो एंजाइटी को फील कर रहा है, वो डिप्रेशन को फील कर रहा है, वो टेंशन और स्ट्रेस को फील कर रहा है। तो बोलना आप अभी एक काम करिए, आप ब्राह्मी का डोज जरूर बढ़ाइए, वैसे तो आने वाले समय पे बहुत बड़ा बदलाव हम लेकर आएंगे दोस्तों। ऐसा बोलकर आप आगे बढ़िए दोस्तों। यस 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 यस। तो दोस्तों ये है प्रेजेंटेशन प्रॉपर ब्राह्मी का। अब अगर किसी ने पहले भी इसको लिया होगा, कहीं से भी खाया होगा और उसका आपको कोई बेनिफिट भी मिला होगा तो भी आप बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ अपनी भी बात रखना चाहते हो, कुछ भी अपना कुछ शेयरिंग करना चाहते हो इसी के साथ, तो जरूर शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। कितने लोगों को आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा जल्दी बताना है, और कौन सी बात सबसे अच्छा लगी वो भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, जाते जाते जरूर लिखेंगे। यस दोस्तों, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? यस जागृति मैडम, अभी मैं आपको ओवर टू यू करता हूँ। आपको कौन सी बात अच्छी लगी जल्दी बताइए। आप मराठी या हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोशिश करिए हिंदी की भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे पता है आप इतने हिंदी सेमिनार ले रहे हैं तो आप जरूर अच्छे बोल सकते हैं, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। गुड मॉर्निंग। Sir, actually, when we face any type of rejection, that time also we and we become nervous. In that case, also we should consume this Brahmi. So I think क्या बात कही आपने मैडम, रियली अप्रिशिएटेबल बात है आपकी कि जब लोग रिजेक्शन को फेस करते हैं, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग तो आ जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी होते हैं, दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो रिजेक्शन को फेस करते हैं फ्रेंड्स। जब रिजेक्शन बहुत ज्यादा आने लगता है तो एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, तो रिजेक्शन हैंडलिंग में ये प्रोडक्ट बहुत मदद करेगा। रियली जागृति मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही है, और रिजेक्शन को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त मॉड्यूल मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर भी मैं इसके अंदर सिर्फ रिजेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पूरा 60 मिनट का बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत सारी मेहनत इसके ऊपर भी चल रही है, तो रियली ये प्रोडक्ट काफी कारीगर बन जाएगा दोस्तों। रिजेक्शन की वजह से एंजाइटी आती है ना, एंजाइटी हमने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने ना बोला, कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो भी फील बहुत बुरा होता है। I think
before positioning, I think we should consume. It means each and everyone, whatever recognition we have secured now or adopted now. So first of all, we should then and then only we can it's very आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है मैडम, इसमें की वजह से आपकी आवाज कट हो रही है। बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हो, लेकिन हम तक पूरी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो सर, हाँ, आवाज थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है। हेलो, आई थिंक आपने हेडफोन यूज कर रहे हैं? यस सर। हाँ, हेडफोन निकाल दीजिए, वो हेडफोन का पिन का आवाज आ रहा है। Because sir, when I remove the pin, not listen your voice. या ओके, थैंक यू। एक्चुअली जागृति मैडम, आपने अच्छी बात कही कि डिप्रेशन के अंदर हम कैसे मदद कर सकते हैं। मिश्रा सर, आप भी अपना बात जरूर दोहराइए यहाँ पर। मिश्रा सर हमारे साथ यहाँ पर शेषम मिश्रा सर भी है मुंबई से, प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहली चीज तो सर, जो एक चीज आपने बताई, प्रेजेंटेशन तो बहुत बेहतरीन आज का सर, क्योंकि कल भी जो लिए सर एक प्रोडक्ट का जो ले रहे हैं सर, वो जबरदस्त। सबसे बड़ी चीज है सर, हम इसको जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आरजीजीएल हम नहीं ले सकते। मेरा ऐसा कहना मतलब सर, वहाँ चाय हो गया, कॉफी हो गया, जैसे आप बताते हैं कि गैनोडर्मा के साथ साथ हम ब्रेन से रिलेटेड, ये हमेशा एक पॉइंट को पकड़ के रखना है। जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई बात आए तो तुरंत हमको अपने इस प्रोडक्ट पे पहुंचाना है। कोई ना कोई एक पॉइंट अगर याद रखेगा सामने वाला, तो हमेशा जो है इस प्रोडक्ट को मार्केट में देने में या मार्केट में सफल करने में बहुत रहेगा। और लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। कंटिन्यू कल से ये चल रही मीटिंग, आज दोपहर को डॉक्टर सारंग सर भी इस प्रोडक्ट को हाईलाइट किए, प्रवीण सर पर डे आप कर रहे हो, तो नोट बनाने की कोशिश करें। क्योंकि नोट जब तक आप लोग नहीं बनाओगे प्लीज, तब तक आप एक दिन में जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए नए 6 प्रोडक्ट पे लगातार चलो। तो प्रवीण सर, एक प्रोडक्ट की जो आप जानकारी दे रहे हो सर, बहुत बढ़िया दे रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कंटिन्यू रिसाइकल कीजिएगा सर। 6 अभी पुराने प्रोडक्ट तो कंटिन्यू चल रहे हैं, ये 6 की जैसे ट्रेनिंग हो जाए, फिर से इसको रिसाइकल कीजिए, मुझे लगता है कि प्रवीण सर, लोगों की जितना ज्यादा से ज्यादा इसका जान, और अकेले लोग ना बैठे पर डे अपने, क्योंकि अकेला आप रहे हो तो अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितना आप बताए शायद सारा चीज मैं अपने ग्रुप को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वही मेरे 10 लोग बैठेंगे, मेरे जैसा 10 लोग एक तरीका आपकी बात सुनेंगे, तो धीरे धीरे बहुत जल्दी ये आपका ट्रेनिंग मूव हो सकता है, और प्रोडक्ट भी उनके टीम में मूव होके सेल भी अच्छा उनका निकल सकता है। यस हाँ, सही बात। तो मेरा एक लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि अपने जो एक्टिव, मैं बोलता हूँ कि सबको मत करो, आप मैसेज सबको डालो, लेकिन जो एक्टिव है पर डे लोगों से ही रिक्वेस्ट है, 2, 3, 4 लोगों को, नए जो नहीं सुन रहे, प्लीज आपके साथ अगर टीम रहेगी तो ही आप किसी चीज में सफल हो पाओगे। अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं है तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपने टीम को 2-2, 3-3, 4-4 को पर डे, और 9 बजे मुझे लगता है लोग खाना खा के हर चीज फ्री हो जाते हैं, चाहे सर्विस पे रहें कहीं भी रहें, 9 बजे लोग फ्री रहते हैं। और प्लीज आप सारे लोग इस प्रोग्राम में इनवाइट कराइए, जो प्रवीण सर ये सब के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए, अपनी टीम के सबकी सेवा कर रहे हैं, और कंपनी की तरफ से वो समझ लो कि प्रकार का प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं। मेरा सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कल से कम 2-2, 3-3 लोग आपके, जो आज आपका ग्रुप नहीं है या कल के प्रोग्राम जो उन्होंने गिलोय का दिया नहीं है, प्लीज वो वीडियोस को आप लोग अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करके और उसका बेनिफिट दिलाएं। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू मिश्रा सर। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई मान लीजिए एक सिंगल प्रोडक्ट से भी पॉजिटिव हो जाता है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट के पॉजिटिव की वजह से वो डीएक्सएन प्लेटफॉर्म के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, डीएक्सएन ब्रांड को लेकर पॉजिटिव हो जाता है, और आगे जाके वो आपका एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। तो बहुत अच्छा ओपनिंग और एंट्री प्रोडक्ट के नाम से इसको बहुत आगे लेके जाएंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा सेल्स, मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो सिर्फ चाय से भी कम प्राइस का प्रोडक्ट आ चुका है डीएक्सएन के अंदर। अभी चाय का प्राइसिंग से भी कम प्राइसिंग में आपको ब्राह्मी मिल जाएगा।
तो कितनी अच्छी बात हुई है डीएक्सएन के अंदर, तो हम बहुत बड़ा मार्केट को ओपन करने की तैयारी रखें। इसको हम बोलते हैं कि जब कम प्राइस का प्रोडक्ट है तो उसका मास सेलिंग होना जरूरी होता है। यस और नो? तो बहुत अच्छी बात सर कही आपने कि बिल्कुल इसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को भी अच्छी तरीके से पोजीशन करना सीखेंगे, तभी एक अच्छा टर्नओवर लाएंगे दोस्तों। चलिए, यहाँ पर शैलेंद्र पालंडे कुछ बात करना चाहते हैं, उनका हैंड रेज देख पा रहा हूँ। तो शैलेंद्र जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर और एक हैंड रेज है, यहाँ पर हैंड रेज है स्वरूपा सोनार मैडम, स्वरूपा सोनार मैडम फ्रॉम पनवेल। गुड मॉर्निंग स्वरूपा मैडम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग मैडम। सर मुझे इस बारे में ब्राह्मी के बारे में यही कहना था कि अभी तक तो हम लोगों ने ब्राह्मी नाम भी सुना है, बहुत सारा ब्राह्मी खाया भी होगा बचपन में, लेकिन ब्राह्मी का इतना इतना यानी कि इतना अच्छा जो उपयोग है ये किसी को भी अभी तक तो मालूम ही नहीं होगा। तो इतना अच्छा इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो फिलहाल जो वृद्ध लोग हैं, वयस्कर या फिर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर सबसे छोटे यानी स्टूडेंट्स लोग 10th 12th के जो बच्चे हैं, वो कम मार्क्स मिलने के बाद में बहुत नर्वस हो जाते हैं, और उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेन बूस्टर डोज है। ये परफेक्ट, बहुत अच्छी बात मिली है हम लोगों को इसमें से। रियली रियली स्वरूपा मैडम, थैंक यू सो मच। आपने अच्छा फीडबैक शेयर किया, आपने रिव्यू भी शेयर किया, और रियली मैं कहना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे साथ जुड़ा है। एक आखिरी म्यूट ओपन करना चाहूंगा, यहाँ पर 2 ही म्यूट है, एक एक मिनट में अपनी बात रखें क्योंकि हम 10 मिनट को इसको वाइंड अप करेंगे। त्रिपुरा से बात करना चाहते पीयूष लोर जी। आई आस्क टू अनम्यूट पीयूष जी, पीयूष सॉरी, त्रिपुरा। गुड मॉर्निंग पीयूष जी, आई आस्क टू अनम्यूट। योगिता चोपड़े मैम, आपको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया आपने सेशन लिया। बाकी किसी का म्यूट ओपन हो गया क्या? हाँ ओके, हाँ बोलिए मैडम प्लीज, सॉरी। बहुत ही अच्छा सेशन था सर, ब्राह्मी के बारे में। बहुत बार ब्राह्मी नाम सुना था, आयुर्वेदा में है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी रहते हैं ब्राह्मी के जो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मी एक्चुअली किस चीज के लिए यूज होता है यार फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। तो जैसे आपका सेशन चालू था तो ये आया कि अभी जैसे मार्केट में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जॉब चले गए, बिजनेस शटडाउन हो गए, शोरूम बंद हो गए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो उन लोगों को अगर हम ये प्रोडक्ट्स देते हैं तो उन्हें किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए इसके लिए? है तो ये ब्रेन टॉनिक, लेकिन वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं डॉक्टर से लेके, तो उन्हें हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? खास करके जो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं या जो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, वो खास करके अपने ब्रेन को सुलाने वाली दवाइयाँ खाते हैं। तो इस वर्ड में बोल रहा हूँ, ये बहुत ही हार्मफुल है। स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। हाँ यस, स्लीपिंग पिल्स के जैसा होता है, या आपके ब्रेन को अंदर से शांत करने वाली दवाइयाँ होती है, वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ये सही नहीं है दोस्तों। जब आर्टिफिशियल डिप्रेशन या जब किसी मेडिसिन केमिकल कंपोजिशन से बन जाता है, और वो आपको एक डिप्रेशन को कम करना या स्ट्रेस को कम करने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा टेंशन है इसकी वजह से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप तो कंबल छोड़ना चाहते हो लेकिन कंबल आपको छोड़ नहीं पाता। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दवाइयाँ छोड़ ही नहीं सकते। तो दवाई से अच्छा है कि हम एक अच्छा आयुर्वेदा की तरफ आगे बढ़े। तो नेचुरल हर्ब के कारण, मतलब एक निसर्ग से जुड़ी हुई है, तो नेचुरल हर्ब के कारण जो आपको फायदा होगा वो आपको कभी भी उस तरीके के प्रोडक्ट से या दवाइयों के से नहीं हो सकता। तो रियली मैडम ऐसे लोगों को आप जरूर समझाइए, एक डर को बिठाइए उनके मन के अंदर, क्योंकि अभी एक टेक्निक होती है ना, फोमो बोला था मैंने, इसको हम कहते हैं एक अच्छा, कि जब तक आप एक अच्छा फियर को बिठा नहीं पाओगे पोजिशनिंग प्रोडक्ट की नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं बात को? थैंक यू सर। रियली मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। वैसे तो बात बहुत कुछ की जा सकती है लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, तो बराबर 10 बजे हम इसको वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने सही समय पर
ज्वाइन किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को बहुत कम समय में पहुंचाया। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और आगे बढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे, कल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है ना? यस, कल ही 30 तारीख है ना? बिल्कुल। तो दोस्तों कल हम अश्वगंधा की बात करेंगे, तो कल का सेशन रहेगा अश्वगंधा। मैंने सोचा था जिस दिन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई उसी दिन रात को मैं अश्वगंधा इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कल अश्वगंधा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट को ओपन करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।